बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधे राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में किया है। इनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जमीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात जमीन पर फसाद फैलाने और आपस में कत्लो गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों के साथ भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस शयातीन का बाप खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इसमें गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। इसने ये समझा कि मुझे आसमान और ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद न आया और उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने कि ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की नयाबत करेगी। फरिश्ते ज़मीन में जिन्नात का फसाद और खून रेजी देख चुके थे। उन्होंने हिकमत मालूम करने के लिए कहा, ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फसाद फैलाए और खून रेजी करे, जबकि हम आपके हम्द और सना के साथ तस्बीह और पाकीज़ भी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो हिकमत मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी चाहत को अमली जामा पहनाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी के मुताबिक पैदा होती है। उनमें सफ़ेद, सुर्ख, सियाह और दरमियानी रंगों के भी हैं। इसी तरह नेक और बद, नरम खू और सख्त तबीयत और दरमियानी तरबियत वाले भी हैं। यानी इस नई मखलूक में नबी, रसूल, आबिद, शहीद, सिद्दीक, जाहिद, वली, बामल उलमा और सिलहा पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके। उसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़ा रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस इसे देखकर खौफज़दा होते। इब्लीस एक मरतबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया। फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, ये आदम अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील में सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा उसे भी फरिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया है। और बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों के साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इब्लीस ने कहा, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे आपने काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मकाम व मर्तबा छीन कर क़यामत तक कैसे उसे मलून व मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सजदे वाली आयत तिलावत करने के बाद सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, इसलिए उसे जन्नत मिलेगी। मुझे सजदा करने का हुक्म हुआ तो मैंने इनकार किया, इसलिए मुझे जहन्नुम मिलेगी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद अकेले थे, उनका कोई हम जिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं
کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے اور اس کے چالوں کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تم سے اور تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے، تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔